हेलो नमस्ते। आज सीईटी बीएड एलएनएमयू एग्ज़ाम 2023 हुआ। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 120 थी और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये टोटल 120 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कि मेरा बुकलेट सीरीज सी था। और इसमें सबसे पहले इंग्लिश जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया था। इंग्लिश टोटल मार्क्स का 15 मार्क्स का था। ये देखिए, जिसमें कि आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था। और फिर ये हिंदी सामान्य हिंदी भी 15 नंबर के थे, जिसमें कि पर्यायवाची शब्द जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द अम्बुज, त्रिफला समास पूछा था। और ये पर्यायवाची शब्द था, विलोम शब्द था, मुहावरे थे। उसके बाद ये रीजनिंग हमारा पूछा हुआ था, जो कि थोड़े इजी थे। 1-2 हार्ड है, बाकी सब इजी थे। तो यहाँ पे 31 नंबर से लेकर के मेरे में 55 तक ये रीजनिंग थे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन इजी था। इसमें माध्य पूछा गया था। और फिर ये विभाज्य संख्या और ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। और ये लुप्त मिसिंग नंबर पूछा गया था। और इसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके पॉज करके ये क्वेश्चन देख लीजिए। और फिर ये डायग्राम सब में ट्रायंगल्स आया था। इसके बाद अगला में सामान्य जनरल जीके था, जिसमें कि जीके का थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था और सब थोड़ा इजी था, जिसमें कि अभ्यास पूछे हुए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी थे, जिसमें कि मेरे करंट अफेयर संगय महोत्सव जो कि मणिपुर होता, वो मेरा गलत हो गया, मैंने उड़ीसा लगा दिया था। कोंकण नौसैनिक अभ्यास, ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन 4 के थे। और फिर इस बुक के बारे में पूछा था, जो किरण बेदी ने लिखा था, फियरलेस गवर्नेंस। और ये खुल्लम खुल्ला जो आत्मकथा था, वो ऋषि कपूर होता, मेरा गलती लग गया था, मैंने राज कपूर लगा दिया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। इसके बाद ये जहांगीर खां किस खेल से थे, तो ये पाकिस्तान से थे और ये स्क्वैश खेल से संबंधित थे। और ये टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट किस पे होता है, तो ये विंबलडन पे होता है, ये विंबलडन वाला होता। और मेरा ये गलत हो गया। ये चिकनगुनिया किस के कारण होता है, किडनी का मूल क्रियात्मक इकाई क्या है, तो मैं ये नेफ्रॉन होता, ये नेफ्रॉन सही था। और 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता था। और ये राजीव गांधी का सद्भावना राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे सद्भावना दिवस के नाम पर मनाया जाता था। और दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुराना हमारा तमिल भाषा है। और ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तहत पंजीकृत कंपनी जो होगी, वो आपका ये NBFS एक्ट 1956 होगा। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो ये हम सबको पता था, रविंद्रनाथ टैगोर, तो यही भी सही हुआ। और फिर तम्बाकू हमारे लिए ग्रह ये कौन संस्था जारी किया था, ये पूछा था। और अभी ये वर्तमान में हमारे राज्यपाल ये राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर थे, तो वो पूछे हुआ था। और फिर उसके बाद ऐसे उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता, ऐसे करके जीके कोई क्वेश्चन भी थोड़ा कंप्यूटर सेक्शन में हमको थोड़ा हार्ड लगा था। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा था। और साइंस के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, उतना ना ही मीडियम लेवल था, ना इजी था ना उतना हार्ड था, इजी टू मॉडरेट था। और उसके बाद ये कैप्लर्स के नियम पूछे गए थे। अब मैं इस सब का ना अभी आंसर ये करके एक्यूरेट आंसर करके आप लोग को अपलोड कर दूंगी यहाँ तक। और इसके बाद ये शिक्षण कौशल विधि पूछा हुआ था, ये भी अच्छा था। इसका आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। थैंक यू।